अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम सेरेब्रल पाल्सी को डिस्कस करेंगे, जिसको सिंपल वर्ड्स में हम चाइल्ड सीपीपी कह सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसके मेन इसको डिफाइन करने के बाद फिर हम इसके जो बेसिकली जो सिम्टम्स हैं मेन उसको हम डिस्कस करेंगे। स्पीचिंग डिसऑर्डर्स जो बच्चे के साथ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। कुछ और अदर जो डिसऑर्डर्स हैं बच्चे के वहाँ डिस्कस करने के बाद फिर उसके बाद हम इसकी जो काजेज़ हैं मेन जो वजूहात हैं सेरेब्रल पाल्सी की उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली अगर सेरेब्रल पाल्सी को आप डिफाइन करें तो ये बेसिकली अब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। बेसिकली ये मोटर डिसऑर्डर है ब्रेन का। तो उसमें अगर देखा जाए तो ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो बेसिकली इफेक्ट किसको करता है, बच्चे की मूवमेंट को इफेक्ट करता है, उसके बैलेंस को इफेक्ट करता है, उसके पोस्चर को इफेक्ट करता है। और दैट्स वाई इसको मोस्ट कॉमनली क्योंकि बच्चों में ही होता है तो दैट्स वाई इसको चाइल्ड सीपी हम कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमन जो है अगर देखा जाए तो इसमें मोटर डिसेबिलिटी होती है। और ये बेसिकली दो वर्ड्स हैं इसमें, एक सेरेब्रल है और दूसरा पैल्सी है। सेरेब्रल बीस के बेसिकली सेरेब्रल क्या चीज़ है, ये बेसिकली समथिंग टू डू विद द ब्रेन, यानी कि ये वो चीज़ है जिसका रिलेशन ब्रेन के साथ होता है, ब्रेन का डिसऑर्डर होता है। और पाल्से का मतलब होता है मस्कुलर वीकनेस, यानी कि बेसिकली मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाती। तो ये तो बेसिकली इसका एक डेफिनेशन है। और अगर इसकी काजेज़ भी हम लास्ट में देखेंगे। अब हम सबसे पहले इसकी सिम्टम्स की तरफ चलते हैं कि बेसिकली सिम्टम्स इसकी कौन कौन सी हैं, जो अलामात हैं बेसिकली सेरेब्रल पाल्सी की। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो मस्कुलर स्टिफनेस आ जाती है, यानी कि मसल्स जो है बच्चे के बहुत ज़्यादा स्टिफ होंगे, रिजिड होंगे, सख्त होंगे। सेकेंडली अगर देखा जाए तो एटेक्सिया, एटेक्सिया किसको कहते हैं, एटेक्सिया बेसिकली लॉस ऑफ बैलेंस है। इनके इसमें बैलेंस बरकरार नहीं कर सकता बच्चा अपना, मसल्स की कोऑर्डिनेशन सही नहीं होती जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद ट्रेमर्स, यानी कि जो जर्क्स हैं, इनवॉलेंट्री जर्क्स जो है जो अचानक से जो है ना खुद ब खुद जर्क्स लग जाते हैं, ये ट्रेमर्स है। इसको ये कॉमन सिम्टम है बेसिकली इसके देखा जाए तो। फिर इसके बाद स्लो राइटिंग मूवमेंट्स, जो राइटिंग मूवमेंट है बच्चे की वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। और बच्चा जो है ना फेवरिंग वन साइड ऑफ बॉडी, उसमें ये कि वो बॉडी की या तो लेफ्ट साइड को फेवर करेगा या राइट साइड को फेवर करेगा, एक साइड पे बॉडी उसकी झुकी रहेगी। और डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होगी, चलने फिरने में प्रॉब्लम होगा बच्चे को। फिर उसके बाद देखा जाए तो जो बेसिकली मोटर स्किल्स होती हैं बच्चे के अंदर वो ना होने के बराबर होती हैं। मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं, फॉर एग्जांपल हम बटन खुद खोलते हैं बंद करते हैं तो ये क्या है, ये हमारी मोटर स्किल है। तो ये बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है। और ये भी सिम्टम है। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है बेसिकली सेरेब्रल पाल्सी की। फिर अगर उसके बाद देखा जाए तो स्पीच और ईटिंग डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। स्पीच में सबसे पहले देखा जाए तो डिले स्पीच डिसऑर्डर है। मीन्स ये कि इसमें जो बच्चे की स्पीच है वो डिले हो जाएगी और डिफ़िकल्टी इन स्पीच होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगा। और डिफ़िकल्टी इन सकिंग, च्यूइंग एंड ईटिंग, बच्चे को जो है ना सकिंग में प्रॉब्लम होगी, वो च्यू नहीं कर सकेगा, चीज़ को चबा नहीं सकेगा, ईट खा नहीं सकेगा। और इसके अलावा प्रॉब्लम विद स्वालविंग, बच्चे के जो स्वालो करने का प्रॉब्लम है वो भी होगा, यानी कि वो निगल नहीं सकेगा चीज़ों को। तो ये जो बेसिकली डिसऑर्डर्स हैं ये स्पीच और ईटिंग से रिलेटेड है। फिर अदर प्रॉब्लम्स जो इसमें हम वो डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास सीजर्स, मीन्स झटके लगते हैं, वो फिट्स जैसे पड़ना, झटके वगैरह बच्चे को लगते हैं, बहुत कॉमन सी बेसिकली प्रॉब्लम है इसके दौरान। और डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, अब जो चाइल्ड सीपी है बेसिकली उसको सुनने में मसला होता है, अच्छे तरीके से वो सुन भी नहीं पाता। और इसके अलावा विजन प्रॉब्लम भी उसको होता है, आई साइट जो होती है वो बच्चे की क्या होती है, वीक हो जाती है। और बॉल सिंड्रोम भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन रहती है और जो यूरिनेशन है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता बेसिकली। और फिर अगर देखा जाए उसके बाद का जो डिसऑर्डर है दैट इज़ द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के हवाले से देखा जाए तो इमोशनल जो डिसऑर्डर है वो इसमें आ सकता है। तो अब इसके बाद हम मेन जो इसकी काजेज़ हैं उसको देखते हैं कि बेसिकली इसकी वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं। वजूहात में सबसे पहले तो हम मोस्ट कॉमन जो बेसिकली काज इसकी है दैट इज़ द जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन मीन्स कि अगर देखा जाए तो ये मोस्टली पेशेंट में जेनेटिक डिसऑर्डर के तौर पर कंसिडर किया जाता है। अगर आबाओ अजदाद में बच्चे के है, फैमिली हिस्ट्री में है तो डेफिनेटली वो बच्चे में अपीयर हो सकता है।
और दैट सेकेंडली मेटरनल इन्फेक्शन है, यानी कि ड्यूरिंग द डेवलपिंग बेबी प्रेगनेंसी के दौरान अगर देखा जाए तो फीटस जो है वो अगर डेवलप नहीं हो पाता, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये बेसिकली सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो फीटल स्ट्रोक अगला है, अगर यानी कि जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी का देखा जाए तो ब्लड सप्लाई उसमें अगर तात्तल आता है तो उसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी जो है हो सकता है। और ब्लीडिंग इन ब्रेन एक और कॉमन काज है, बेसिकली ब्रेन के अंदर अगर कोई आर्टरी रप्चर हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। और इसके अलावा ब्रेन के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन की वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, तो ये भी एक मोस्ट कॉमन रीज़न है। और इसमें अगर देखा जाए तो मेनिंजाइटिस भी है एक रीज़न। मेनिंजीज जो है बेसिकली ब्रेन की आउटर लेयर जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, और उसके श्रिंक होने की वजह से नर्व्स के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट आता है। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है अगर इसमें देखा जाए सेरेब्रल पाल्सी में। और ट्रॉमा और हेड इंजरी, और जो ऐसे चाइल्ड बच्चे हैं जो बेसिकली इनिशियली तो बाय बाय ठीक होते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता आगे कोई एक्सीडेंटल इंजरी आती है जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो उसकी वजह से भी बेसिकली सेरेब्रल पाल्सी जो है ये बेसिकली हो सकता है। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो जो ऑक्सीजन है उसका लेवल बॉडी के अंदर कम होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो है बच्चे की तरफ ऑक्सीजन कम जाएगी, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो वायरल इंसेफ्लाइटिस, वायरस की वजह से बेसिकली इंसेफ्लाइटिस मीन इन्फेक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से भी है। जॉइंटिस है, अगर बेसिकली जॉइंटिस की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। यरकान अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए, वो ज़्यादा स्पीयर हो जाए, तो उसकी वजह से भी बेसिकली मैनेजेस के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। फिर उसके बाद अगला जो देखा जाए तो प्री मैच्योर बर्थ, अगर तो बेबी है उसकी बर्थ 9 मंथ से पहले हो जाती है, तो उसकी वजह से भी उसके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आएगा और सेरेब्रल पाल्सी उसको हो सकता है। और फिर लास्ट में अगर देखा जाए तो ऐसे बच्चे जो बाय बर्थ लो वेट के साथ होते हैं, यानी कि उनका वज़न जो है वो बहुत कम होता है, और वो भी एक कॉमन रीज़न है। और बाज़ बच्चे जो है वो जैसे ही पैदा होते हैं तो उनकी गर्दन एक साइड पे गिर जाती है, ये भी एक मोस्ट कॉमन बेसिकली देखा जाए तो काज है। तो ये तो बेसिकली जो काजेस हैं जो हमने डिस्कस की इसमें सेरेब्रल पाल्सी में। और फिर लास्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने जो चीज़ें डिस्कस की सेरेब्रल पाल्सी के अंदर, तो यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ें हमने देखी कि ये मोटर डिसेबिलिटी है। मोटर डिसेबिलिटी कौन सी होती है? बेसिकली इसमें नर्व्स ठीक हैं, ऑलमोस्ट जो सेंसरी एक्शंस हैं वो ठीक हैं कुछ ना कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो मोटर जो है फंक्शन है, डिसेबिलिटी है। मींस जो मेन अगर देखा जाए तो मसल्स की जो मूवमेंट है, इसके अलावा बॉडी का जो बैलेंस है और जो पोस्चर है, इसके अंदर प्रॉब्लम आता है। तो इसमें अगर देखा जाए ट्रीटमेंट के हवाले से, तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो मॉडलिटीज़ वगैरह यूज़ करने से भी पहले हम जब उसको बच्चे को फिज़िकली उसका एग्जामिन करेंगे, तो उसके एग्जामिनेशन के बाद फिर हम जब कंप्लीट उसका मुआयना करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा इसकी एसेसरीज कौन कौन सी यूज़ हो सकती हैं। अब इसमें एसेसरीज कौन कौन सी यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो बच्चा खड़ा नहीं हो सकता तो उसके लिए स्टैंड एक बनवाना पड़ेगा, ताकि वो डेली उसको कम से कम 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा उसको हम खड़ा करें। वॉकर के ऊपर भी कर सकते हैं। और ये बेसिकली डेली बेसिस पे हर बच्चा जो चाइल्ड सीपी है उसकी मुख्तलिफ होती है। अगर उसका स्टेज बहुत डिफरेंट है तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ होंगी। तो ये सारी बेसिकली सपोर्ट मटेरियल जो है वो तो उस वक्त फिजियोथेरेपिस्ट जो है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो देखेगा कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर अगर इसको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देखा जाए तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम वही, अब क्योंकि अब छोटा बच्चा है, मोस्टली जो है ना आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जो 3, 4, 5, 6 इवन 10 ईयर उसके बाद के भी होते हैं बच्चे। तो ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें मॉडलिटीज़ को जो है वो अगर यूज़ करें तो बड़ी एहतियात से यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर टेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं तो वो लोअर जो इसका एरिया है बेसिकली लेग का, उस एरिया में ज़्यादा यूज़ करेंगे। मसाजर अगर है उसकी लो इंटेंसिटी में आप यूज़ करेंगे, और हीट जो है वो भी एक नॉर्मल से लेवल पे देंगे। तो ये सारी कराने के बाद फोकस अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो है ना आप मोडेलिटीज़ पे
10 टू 15 मिनट्स काफ़ी होते हैं। और अगर एक्सरसाइज पे अगर फोकस किया जाए तो 30 टू 35 मिनट्स की जो है ना एक्सरसाइज अगर कराएंगे तो उससे डेफिनेटली एक अच्छा इफेक्ट आएगा। और इट विल टेक्स अ टाइम, ऐसा नहीं है कि सेरेब्रल पाल्सी का अगर पेशेंट है, बच्चा है, तो वो एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी फिजियो लाइफ टाइम बेसिकली होती है। और जब तक बच्चा सही अपने आप को बैलेंस बरकरार नहीं रख सकता उस वक्त तक चलती है, और कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी इसकी होती है। तो ये इसमें बेसिकली स्टेप बाय स्टेप आप उसको एग्जामिन करते जाएंगे, अभी आपने कितना अचीव कर लिया, कितना रहता है। पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें बच्चे का बेसिकली जो उसकी ग्रोथ हो रही है, जो उसके साथ साथ परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, आउटपुट आपको मिल रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करें, ताकि जब पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो जल्दी बेहतर होगा। आज का टॉपिक उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।